morning students. Today we will start chapter number 7. The name of the chapter is fractions and this is an introduction video of this chapter. So इस chapter का नाम क्या है? Fractions. तो fractions क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what are fractions. ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि fractions को कैसे represent किया जाता है, fractions को कैसे लिखा जाता है. Then fractions को number line पर, जो हमारी number line होती है उस पर fractions को कैसे represent किया जाता है. Then proper fraction किसको कहते हैं वो पढ़ेंगे हम. improper fractions क्या होते हैं वो पढ़ेंगे इस वीडियो में. एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं वो जानेंगे. लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. देन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है कि जो फ्रैक्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, उनके बीच में कंपैरिजन कैसे होगा वो पढ़ेंगे. और फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है लास्टली वो जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज व्हाट आर फ्रैक्शंस. तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. सपोज मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर. सब जानते हैं कि स्क्वायर है. अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, ठीक है, एक स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में और उसमें से एक पार्ट उसका जो था स्क्वायर का वो हमने शेड कर दिया. क्या कर दिया? शेडेड कर दिया. ठीक है. सो जो स्क्वायर हमने लिया था उसके जो दो पार्ट हमने करे, ठीक है, और उसमें से एक पार्ट को हमने शेड कर दिया. ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे नंबर्स में. टोटल स्क्वायर था, होल पार्ट था हमारा, उसको हमने डिवाइड करा टू पार्ट्स में. ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? टू पार्ट्स में. ठीक है, और उसमें से कितना पार्ट शेडेड करा? ओनली वन पार्ट. कितना पार्ट शेडेड है? तो वन आएगा हमारा ऊपर. तो इसको हमने किस तरह से लिखा, किस तरह से रिप्रेजेंट करा? वन डिवाइडेड टू. ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है, और उस सर्किल के हमने कितने पार्ट्स कर दिए? 4 पार्ट्स कर दिए. ठीक है, और हमने उस 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया. कोई से भी हम 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे. ठीक है, हमारे पास एक सर्कल जो था, ठीक है, वो एज अ पार्ट ऑफ होल था, पर हमने उसके कितने पार्ट्स कर दिए? 4 पार्ट्स कर दिए. हमने उसके 4 पार्ट्स करे. एक सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा और उसमें से कितने पार्ट्स को शेड करा हमने वो हम ऊपर लिखेंगे. कितने पार्ट्स को शेड करा हमने? 2 पार्ट्स को शेड करा, तो वो आया हमारा ऊपर 2. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जो हम इन फिगर्स में जो पार्ट शेड कर रहे हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं और उनको इस तरह से लिख रहे हैं, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस. जब हम नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर क्या होता है? जब जो नंबर ऊपर लिखा जाता है डिवाइड में, किसमें? ऊपर लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो नंबर डिवाइड में नीचे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो जब नंबर्स न्यूमरेटर अपॉन मतलब डिवाइडेड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि वो किस फॉर्म में है? वो है हमारे फ्रैक्शंस. ठीक है, जैसे हमने जो फिगर्स लिए थे स्क्वायर एंड सर्किल, उनको हमने डिवाइड करा और उसमें से कुछ पार्ट्स को शेड कर दिया. तो हमने जिन पार्ट्स को डिवाइड करा, जितने पार्ट्स को डिवाइड करा वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जितने पार्ट्स को हमने शेड करा उनको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में. तो हमारे पास एक नई फॉर्म बनेगी न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर. तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस. सो फ्रैक्शंस हम क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस क्या चीज है? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल. द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है वो क्या है? एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे होल पार्ट को. तो जो होल पार्ट है वो सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप्ड में भी हो सकता है. सो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर
ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। और हम क्या कह सकते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन, द नंबर्स व्हिच कम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएंगे, न्यूमरेटर क्या होगा ऊपर वाले पार्ट और डिनोमिनेटर क्या होगा नीचे वाला पार्ट डिवाइड में। तो व्हेन द नंबर्स कम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। Now let's come to the next topic, that is fraction on a number line. हमने अभी पढ़ा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब उन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, ये सीखेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। तो उससे पहले हमें बताना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है, हम इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। एक लाइन पर जब सेंटर में 0 और राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर दे रखे होते हैं, मतलब प्लस वाली वैल्यूज दे रखी होती है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड पर सारी माइनस में वैल्यू दे रखी होती है -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, बीच में सेंटर 0 होता है और राइट हैंड साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो इसी नंबर लाइन पर हमें फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। हम पढ़ के आ चुके हैं फ्रैक्शंस क्या है, 2 डिवाइडेड 3, 4 डिवाइडेड 5, 6 डिवाइडेड 4, ये सब हमारे क्या है फ्रैक्शंस हैं। तो नंबर्स जो है हमारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को हमें इस नंबर लाइन पर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे हम इस टॉपिक में जानेंगे। जैसे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 2 डिवाइडेड 5, ठीक है। अब इस 2 डिवाइडेड 5 को मुझे नंबर लाइन पर लिखना है। हम नंबर लाइन पर जानते हैं कि इस तरह से नंबर्स नंबर लाइन पर नहीं लिखे जाते, किसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 में लिखते हैं, पर हमें नंबर लाइन पर इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 2 डिवाइडेड 5 है वो नंबर लाइन पर किस जगह आएगा, ठीक है। जैसे नंबर लाइन हमारी क्या होती है, सेंटर में 0, यहाँ पर सारी प्लस वाली वैल्यू और यहाँ पर सारी माइनस वाली वैल्यू। तो हमें ये देखना है कि 2 डिवाइडेड 5 किन दो नंबरों के बीच में आएगा या फिर लाई करेगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 5 उसको क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो डिवाइड करके हम पता लगाएंगे कि ये जो 2 डिवाइडेड 5 है ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 5 को हमने लिखा बाहर और किसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 5 से, ठीक है। तो देखो ये हमारी स्मॉल वैल्यू है, 5 की टेबल में कभी 2 नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट बाहर लगाएंगे और ये इसको क्या देगा 0 देगा। देन 5 4 जा कितना होता है 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखो पॉइंट तो है, आगे में 0 लगा दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और पीछे हमारा क्या चल रहा है 4, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.4। तो 0.4 का क्या मतलब है कि 0 से लेके 1 के बीच में कहीं ये नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये नंबर प्लस है तो ये नंबर प्लस में है, तो ये कहीं प्लस वाली वैल्यूज के बीच में आएगा, और प्लस वाली वैल्यूज में भी किन दो वैल्यूज के बीच में आएगा, ये जो 0 है 0 से स्टार्ट हो, 0 से लेके 1 के बीच में ये कहीं नंबर है, ठीक है। तो हम ये 0.4 मतलब 2 डिवाइडेड 5 को किसके किन दो नंबरों के बीच में लगाएंगे, 0 और 1 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं, हमारी जब हमने इसको डिवाइड करा तो वैल्यू आई 0.4, ठीक है। और हमें पता लग चुका है कि 0 और 1 के बीच में कहीं आ रहा है, तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे, 0 and 1, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे 2 डिवाइडेड 5 को इस नंबर लाइन पर लिखना है। तो इसका क्या तरीका है, नीचे क्या है डिवाइड में क्या चल रहा है 5, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड 5, 2 डिवाइडेड 5, 3 डिवाइडेड 5, 4 डिवाइडेड 5, और इस 1 के नीचे ये जो 1 है यहाँ पर हमने 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज लिए, तो इस 1 के नीचे क्या आएगा 5 डिवाइडेड 5, ठीक है। तो 5 और 5 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, और इस जगह पर हमने क्या लिखा था 1 लिखा था जो कि आ गया। अब हमें कौन सा नंबर को इस नंबर लाइन पर लिखना था, 2 डिवाइडेड 5, 2 डिवाइडेड 5 का ये रहा। इस तरह से हम 2 डिवाइडेड 5 को सर्किल कर देंगे, इस तरह से हम फ्रैक्शंस को नंबर
हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन वही काम करना है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आएगा सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके देखना है कि किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले पार्ट में 1 है। ठीक है, अगेन जो 1 है वो 2 की टेबल में नहीं आता, पॉइंट देंगे 0, कितना आ गया 0, पॉइंट बाहर लगाते हैं अंदर हम 0 लगा सकते हैं, देन 2 5 से कितना होता है हमारा 10। ठीक है, तो 10 से 10 का माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0.5। ठीक है, इस 0.5 के आगे मैं 0 लगा दूं। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि ये जो 1 डिवाइडेड 2 है ये अगेन 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। 0 से स्टार्ट है, दूसरा नंबर कौन सा हुआ 1 ही हुआ, 0 के बाद 1 नहीं आता, तो 0 से लेके 1 के बीच में ये नंबर कहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमने लिया 0 और यहाँ पर लिया हमने 1, इसका मतलब ये 1 डिवाइडेड 2 जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर में हमारा 2 है तो यहाँ से स्टार्ट करा, 0 के बाद क्या लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड 2। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे इसके बाद 1 डिवाइडेड 2 के बाद हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड 2। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 1 ही आएगा, तो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, हमें क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था 1 डिवाइडेड 2, 0 की जस्ट बात है 1 डिवाइडेड 2 जो कि ये रहा। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये 1 डिवाइडेड 2 किस किस के बीच में आया 0 और 1 के बीच में। तो सेकेंड टॉपिक में हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे उनके कुछ टाइप्स, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, उनको कंपेयर करना और उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।